स्टोरी की शुरुआत होती है जब पूरी दुनिया पर खतरनाक एलियंस हमला कर देते हैं। इंसानों की सारी ताकत उनके सामने बेकार साबित हो रही थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इन एलियंस को हराया कैसे जाए। तभी वैज्ञानिक एक बेहद एडवांस कॉम्बैट सूट तैयार करते हैं, जिसकी मदद से इंसान एलियंस का मुकाबला कर सकते थे। दूसरी तरफ मेजर केज एक आर्मी ऑफिसर जरूर था, लेकिन उसने कभी असली जंग नहीं लड़ी थी। उसका काम सिर्फ मीडिया और प्रचार संभालना था। तभी उसके सीनियर ऑफिसर उसे आदेश देते हैं कि अगली सुबह होने वाले सबसे बड़े ऑपरेशन में उसे भी लड़ाई के मैदान में उतरना होगा। केज साफ मना कर देता है। वह कहता है कि उसे लड़ना नहीं आता और वह इस मिशन में नहीं जाएगा। लेकिन उसके सीनियर उसकी एक नहीं सुनते। जब केज भागने की कोशिश करता है तो उसे बेहोश करके सीधे आर्मी बेस भेज दिया जाता है। होश आने पर केज खुद को हजारों सैनिकों के बीच पाता है, जहां सभी लोग आखिरी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। उसके हाथों में हथकड़ी लगी होती है और कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। सभी उसे डरपोक समझते हैं और जबरदस्ती वही स्पेशल सूट पहनाकर मिशन पर भेज देते हैं। कुछ ही देर बाद सभी सैनिक युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं। वहां लाल रंग के छोटे छोटे एलियंस और नीले रंग के बेहद ताकतवर एलियंस इंसानों पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ तबाही मच जाती है। केज को लड़ना तक नहीं आता था। तभी एक खतरनाक ब्लू एलियन उसकी तरफ बढ़ता है। अपनी जान बचाने के लिए केज एक बम उठा लेता है और उसी के साथ खुद को भी उड़ा देता है। धमाके में केज और वह ब्लू एलियन दोनों मर जाते हैं। लेकिन मरने से ठीक पहले उस ब्लू एलियन का खून केज के शरीर पर गिर जाता है। अचानक केज की आंख फिर से खुलती है और हैरानी की बात यह थी कि वह फिर उसी आर्मी बेस में था, ठीक एक दिन पहले वाली सुबह। पहले तो उसे लगता है कि शायद यह कोई सपना है, लेकिन धीरे धीरे वही घटनाएं दोबारा होने लगती हैं जो वह पहले देख चुका था। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। फिर से वही मिशन शुरू होता है। फिर वही लड़ाई होती है और आखिर में केज दोबारा उसी ब्लू एलियन के हाथों मारा जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी मौत होती है, वह फिर से उसी सुबह जिंदा हो जाता है। अब केज पूरी तरह समझ चुका था कि वह एक ऐसे टाइम लूप में फंस गया है। उसने अपनी यह बात बाकी सैनिकों को बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। सबको लगा कि वह लड़ाई से बचने के लिए बहाने बना रहा है। फिर एक बार सभी लोग मिशन पर निकलते हैं। इस बार केज को पहले से पता होता है कि कौन सा एलियन कहां से हमला करेगा और कौन सा सैनिक कैसे मरेगा। तभी उसकी नज़र एक बहादुर महिला सैनिक रीटा पर पड़ती है। केज जानता था कि कुछ ही देर में रीटा की मौत होने वाली है, इसलिए वह समय रहते उसे बचा लेता है। रीटा हैरान रह जाती है। वह पूछती है, तुम्हें कैसे पता था कि मैं मरने वाली हूँ? केज बस इतना कहता है कि वह सब कुछ पहले ही देख चुका है। लेकिन लड़ाई के अंत में केज फिर से मारा जाता है। अगली सुबह जब वह दोबारा जिंदा होता है तो सीधे रीटा के पास पहुंच जाता है। पहले तो रीटा उसे पहचानती नहीं, क्योंकि उसके लिए यह पहली मुलाकात थी। लेकिन जब केज टाइम लूप की सारी बातें बताता है तो रीटा उसकी बात पर यकीन कर ले। रीटा बताती है कि पहले उसके साथ भी ऐसा हो चुका है। फिर वह केज को एक वैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि जिन एलियंस से वे लड़ रहे हैं, उन्हें एक बेहद ताकतवर मास्टरमाइंड कंट्रोल कर रहा है। ब्लू एलियंस को अल्फा कहा जाता है और उन सभी को कंट्रोल करने वाला असली दिमाग ओमेगा है। डॉक्टर समझाता है कि जब केज ने उस अल्फा को मारा था, तब उसका खून केज के शरीर में मिल गया। इसी वजह से अब हर बार मरने पर टाइम रीसेट हो जाता है और केज फिर उसी दिन जिंदा हो जाता है। अब उनका एक ही मिशन था, किसी भी तरह ओमेगा को ढूंढकर खत्म करना। तभी ये टाइम लूप हमेशा के लिए खत्म होगा। इसके बाद रीटा केज की ट्रेनिंग शुरू करती है, क्योंकि केज को लड़ना तक नहीं आता था। हर दिन वह उसे नई नई लड़ाई की तकनीक सिखाती और जब भी केज बुरी तरह घायल हो जाता, रीटा उसे खुद गोली मार देती। उसकी वजह भी बहुत खास थी। अगर केज घायल होकर अस्पताल पहुंच जाता और उसे किसी दूसरे इंसान का खून चढ़ा दिया जाता, तो उसके शरीर से अल्फा का खून खत्म हो जाता और टाइम लूप की शक्ति भी हमेशा के लिए चली जाती। इस तरह न जाने कितने दिन बीत जाते हैं। हर बार केज मरता, फिर उसी सुबह वापस जिंदा हो जाता और पहले से ज्यादा मजबूत होकर दोबारा ट्रेनिंग करता। कई बार टाइम लूप दोहराने के बाद आखिरकार केज को एक अजीब सपना आता है। उस सपने में उसे ओमेगा की लोकेशन दिखाई देती है। वह तुरंत रीटा को यह बात बताता है और दोनों वहां जाने की योजना बनाते हैं। लेकिन रास्ते में हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है। कभी एलियंस हमला कर देते हैं तो कभी रीटा मारी जाती है। केज बार बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार वही नतीजा निकलता है। इसी दौरान दोनों एक पुराने घर में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक हेलीकॉप्टर मिलता है। वहां कुछ देर रुकने पर रीटा को महसूस होता है कि केज को इस घर की हर चीज पहले से पता है। तब केज उसे बताता है कि वह इस जगह पर न जाने कितनी बार आ चुका है। हर बार वे यहीं तक पहुंचते हैं और फिर मर जाते हैं। अगले दिन केज अकेले ओमेगा की बताई गई जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ एक खतरनाक अल्फा एलियन मिलता है। तभी उसे समझ आता है कि ओमेगा ने जानबूझकर उसे झूठा सपना दिखाया था, ताकि वह गलत जगह पहुंच जाए। इसके बाद केज और रीटा फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें एक खास डिवाइस देता है, जिसकी मदद से ओमेगा की असली लोकेशन का पता लगाया जा सकता था। लेकिन वह डिवाइस आर्मी के जनरल के पास थी। केज किसी तरह वह डिवाइस हासिल कर लेता है, लेकिन इस दौरान वह बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और उसकी जान बचाने के लिए उसके शरीर में नया खून चढ़ा दिया जाता है। यही सबसे बड़ा झटका लगता है। दूसरा खून चढ़ते ही केज की टाइम लूप वाली शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब अगर वह एक बार भी मरा तो दोबारा कभी जिंदा नहीं होगा। लेकिन मरने से पहले ही रीटा उस खास डिवाइस को केज से जोड़ चुकी होती है।
अब दोनों को ओमेगा की असली लोकेशन मिल जाती। अब केज और रीटा जानते थे कि उनके पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है। अगर इस मिशन में केज मारा गया तो इस बार वह दोबारा जिंदा नहीं होगा। इसलिए दोनों अपने भरोसेमंद सैनिक साथियों को इकट्ठा करते हैं और ओमेगा को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जगह पहुंचते हैं जहां ओमेगा छिपा हुआ था, लेकिन रास्ते में ही हजारों एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। अपने मिशन को सफल बनाने के लिए उनके साथी एक एक करके अपनी जान कुर्बान कर देते हैं ताकि केज और रीटा किसी भी कीमत पर ओमेगा तक पहुंच सकें। बहुत मुश्किल से दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक खतरनाक अल्फा एलियन रीटा पर हमला कर देता है। केज उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर रीटा समझ जाती है कि अगर केज उसके साथ रुका तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए वह केज से कहती है, मुझे यहीं छोड़ दो, ओमेगा को खत्म कर। भारी दिल से केज उसे वहीं छोड़कर अकेला आगे बढ़ जाता है। आखिरकार वह ओमेगा तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वह अपने पास मौजूद सभी ग्रेनेड निकालता है और सीधे ओमेगा के ऊपर छलांग लगा देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है। ओमेगा उसी धमाके में हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मरते समय उसका खून केज के शरीर पर गिर जाता है और उसी पल पूरी दुनिया का टाइम एक आखिरी बार रीसेट हो जाता है। जब केज की आंख खुलती है तो वह फिर से आर्मी बेस में होता है, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। एलियंस का हमला कभी सफल ही नहीं हुआ था और इंसान पहले ही युद्ध जीत चुके थे। केज तुरंत रीटा को ढूंढने जाता है। रीटा पूरी तरह सुरक्षित और जिंदा होती है, लेकिन उसे केज के साथ बिताए हुए उन अनगिनत टाइम लूप्स की कोई याद नहीं हो। केज बस मुस्कुराकर उसे देखता है। आखिरकार उसने पूरी दुनिया को बचा लिया था और इस बार रीटा भी हमेशा के लिए सुरक्षित थी। इसी के साथ इस शानदार साइंस फिक्शन मूवी का अंत हो जाता है।